यहाँ एक तरफ अमेरिका की संसद में भारत के ऊपर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल भारत के खिलाफ है, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। किसने ये प्रस्ताव लाया है? कौन है द स्क्वाड जिसने भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में हलचल मचाई हुई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस पर क्या फैसला लेता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वहीं अचानक से पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ क्यों भारत ने हलचल को बढ़ा दिया है? क्या है स्टार जिसके लिए भारत खेल रहा है बड़ा दाव? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस मैडम को तो आपने पहले भी देखा है, इनका नाम है इल्हान ओमार। ये हाल ही में पहुंची थी पीओके पाकिस्तान की तरफ से, और वहां जब ये पहुंची थी तो यहाँ उन्होंने उलुल जुलुल बयान दिया था। इस बयान के बाद भारत का गुस्सा फूटा था और भारत के गुस्से से बचने के लिए अमेरिका ने सीधे सीधे कह दिया था कि इल्हान को न तो हमने पीओके भेजा है, न अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर इल्हान पीओके गई है। उनकी अपनी यात्रा है, हमारे तरफ से प्रमोट नहीं किया गया था। इल्हान से पल्ला झाड़ लिया। अब असल में इस इल्हान ओमार के बारे में थोड़ा जानिए। जब वो 13 साल की थी तब ये सोमालिया से भागकर अमेरिका पहुंची थी। सोमालिया में खुद ही बहुत बड़ा संकट है। उस संकट से बचते बिचाते ये अमेरिका पहुंची, अमेरिका की सदस्यता मिली, नागरिकता मिली, और उसके बाद यहाँ पर अमेरिकी संसद में इस महिला ने द स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बना लिया। हालांकि ये ग्रुप इनफॉर्मल है, आधिकारिक नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में 6 लोग हैं और 6 लोग में से 5 महिलाएं हैं, 3 मुस्लिम महिलाएं हैं और 1 आदमी है। ये 6 लोग जब भी कभी होता है इसका इस्तेमाल ओमार कर लेती है भारत के खिलाफ, और ऐसा ही एक बार फिर ओमार कर रही है। ओमार ने इस टीम के बदौलत एक प्रस्ताव ला दिया है अमेरिकी संसद में, और वो प्रस्ताव भारत के खिलाफ है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है तो आपको बता दें, इस प्रस्ताव में वही गिनी चुनी बातें कह रही है ओमार जो उसने पीओके में कहा था। मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक मामलों में दिक्कतें आ रही हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि भारत को एक खास कैटेगरी में रख दे, जिस पर होता है कि इस कैटेगरी में अमेरिका इन देशों को थोड़ा प्रतिबंधित करता है, उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, उनके ऊपर नजरें बनाकर रखता है। कंट्री ऑफ कंसर्न की दृष्टि से देखा जाता है ऐसे देशों को। तो इल्हाना ओमार का दरअसल ये कहना है कि भारत उसी कैटेगरी में आता है, भारत को उसी कैटेगरी में रखो। हालांकि इसकी नासमझी है कि इसे ये नहीं दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होते हैं क्या वो अत्याचार नहीं है? सिख हिंदू समुदाय पर जो कुछ भी होता है क्या वो अत्याचार नहीं है? जाहिर सी बात है ऐसे सांसदों को मोटा माल मिलता है, और ये माल मिलता है जाहिर तौर पर भारत के विरोधी देशों से, जिसकी वजह से ये अमेरिकी संसद में भी इस तरह के प्रस्ताव लाने की कोशिश करती हैं। ट्रंप का गुस्सा ऐसे ही नहीं फूटा था इल्हाना ओमार पर। ट्रंप ने एक बार ये कह दिया था, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इल्हाना को। उन्होंने कहा था कि अगर इतनी ही दिक्कत अमेरिका में इस सांसद को लग रही है तो ये वापस वहीं क्यों नहीं चली जाती है जहाँ से ये आई थी, यानी कि सोमालिया जाकर चीजों को ठीक क्यों नहीं करती है? अब जाहिर सी बात है सोमालिया जाने की हिम्मत वापस से इल्हाना ओमार को तो होगा नहीं। युद्ध क्षेत्र से निकल कर आई है और एक अच्छी शानदार जिंदगी जी रही है, फिर भी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से ये बाज नहीं आती है। हालांकि पिछली बार भारत ने भी बहुत गंदा जवाब दिया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने इल्हाना ओमार को कहा था कि घटिया और सस्ती राजनीति अगर करनी है पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए, तो इन्हें वापस अपने देश जाना चाहिए और देश में इस तरह के मुद्दे ढूंढने चाहिए जिससे कि ये सस्ती पब्लिसिटी कर सके। खैर, इल्हाना ओमार के इस प्रस्ताव पर अमेरिका क्या विचार करता है वो तो जब इस पर वोटिंग होगी तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका इस तरह के कोई पंगे नहीं लेना चाहेगा भारत से। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर पंगे ले भी लिया तो भारत इस वक्त उस मोड में नहीं है कि भारत किसी की धमकी या किसी के दबाव के अंदर काम करे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कथित तौर पर भारत के वेस्टर्न कमांड में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है।
खास तौर पर वायुसेना में। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कमांड की एक खास बैठक हुई है और इस बैठक के बाद इस तरीके से फैसले लिए गए हैं कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर बिल्कुल चौकसी बरती जाए, इस तरीके से एक्टिव रखा जाए कि सारी चीजें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें। भारत जहां एक तरफ एक स्टार खरीद रहा था अमेरिका से, अभी भी खरीद रहा है और इसके लिए फाइनल भी हो चुकी है डील। आई स्टार नाम से एक हथियार खरीद रहा था। आई स्टार है क्या? तो दरअसल ये है अवाक सिस्टम, यानी कि इसे माउंट कर दिया जाता है फाइटर जेट के ऊपर या प्लेन के ऊपर और ये 1 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर क्षेत्र को बड़ी आसानी से स्कैन कर सकता है। स्कैन करके इसके फोटोग्राफ्स कंट्रोल सेंटर को भेज सकता है। आने वाले ड्रोन, आने वाले एयरक्राफ्ट, आने वाले मिसाइल्स, इन सब को ये बता सकता है कि ये आ रहे हैं और पहले ही इसकी सूचना दे सकता है। इसे कहा जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। भारत ने आई स्टार खरीदने में थोड़ी देर जरूर लगाई, लेकिन आखिरकार इस डील को फाइनल कर लिया गया ताकि आई स्टार के आने के बाद भारत की स्कैन करने की क्षमता यानी सर्विलांस की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन जिस तरह आई स्टार है, ऐसा ही आई स्टार या इस तरह के हथियार दुश्मन देश के पास भी है। उसकी काट तो होनी चाहिए। उसकी काट अभी तक भारत के पास नहीं आई थी, पर अब डीआरडीओ 2021 से इसमें लगा हुआ था। अब जाके डीआरडीओ को बहुत बड़ी सफलता मिली है और संयोग की बात देखिए, जो मिसाइल बना रहा है भारत, उस मिसाइल का नाम है सुपरसोनिक टारगेट यानी स्टार। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करने की दिशा में डीआरडीओ बढ़ रहा है। भारत का डीआरडीओ ने अब स्टार के लिए स्टार को ही काट के रूप में बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज है 55 से 175 किलोमीटर और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को अगर आप बनाकर रख भी देंगे ना, तो 10 साल तक ये खराब होने वाली नहीं है। और खास तौर पर किन एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल होगा तेजस MK1 में और MK2 की फ्लीट में। अब इसको लेकर सबसे बड़ी खबर ये आई है कि स्टार वेरिएंट का प्रोटोटाइप स्टेज पार हो चुका है और इसी साल किसी महीने आपको इसका परीक्षण होता हुआ दिखेगा। और इससे भी बड़ी बात है कि इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड होगी 2.5 मैक की, यानी कि ध्वनि से 2.5 गुना ज्यादा। खास तौर पर इसे एंटी अवाक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर बनाया जा रहा है ताकि दूसरों के अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिकी संसद में इस प्रस्ताव पर क्या होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।